नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रणाम भारत में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की। पिछली वीडियो में हमने एटा के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आई बटन पे है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में हम आपको मैनपुरी की पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैनपुरी आगरा मंडल का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। किलों के लिए प्रसिद्ध मैनपुरी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। अकबर ओछा, अंबरपुर वेटलैंड, समन बर्ड सेंचुरी, बर्न हॉल और करीमगंज आदि यहाँ के प्रमुख स्थलों में से हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जिला एटा जिले के उत्तर, फर्रुखाबाद एवं कन्नौज जिले के पूर्व, इटावा जिले के दक्षिण और फिरोजाबाद जिले से पश्चिम से घिरा हुआ है। मैनपुरी अपनी तारकशी कला के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में तारकशी कला का मैनपुरी ही एकमात्र केंद्र है। तारकशी लकड़ी पर की जाने वाली एक तरह की नक्काशी है जो धातु के तारों से की जाती है। इसके लिए लकड़ी को खास तरह से तैयार किया जाता है जो एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसलिए इस लकड़ी का हमारे दैनिक कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग होता है। मैनपुरी जिले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही है। मैनपुरी जिला पर चौहान शासकों ने शासन किया था तथा चौहान शासकों द्वारा मैनपुरी में किला, मंदिरों आदि का निर्माण कराया गया। मैनपुरी और उसके आसपास की जगह पर कन्नौज के शासक वंश का शासन था। 1526 के दौरान यहाँ पर मुगल शासक बाबर, 18वीं शताब्दी में मराठों और फिर अवध के नवाब वजीर ने शासन किया था। अंत में 1801 में यहाँ ब्रिटिश शासकों ने शासन किया। 2022 में गणेशपुर गांव के कई तांबे के हारपून और एंटीना तलवारें मिली हैं जो कॉपर हॉर्ड संस्कृति के हैं। मैनपुरी कन्नौज के राज्य का हिस्सा है और इसकी गिरती हुई कानूनज के बाद इसे कई छोटे राज्यों में विभाजित किया गया, जिनमें रापरी और भोगांव अधिकारी हैं। 1894 में रापरी को एक मुस्लिम गवर्नर की सीट बनाया गया। मैनपुरी 1526 में मुगलों के शासन में गिर गया और बाद में शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ शेरशाह ने उनसे यह छीन लिया। बाद में जब हुमायूं दोबारा राजा बना, उसने इसको फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 18वीं शताब्दी के अंत के दौरान निचले दोआब के अन्य भागों की तरह मैनपुरी मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया और अंत में ओड प्रांत का हिस्सा बन गया। जब इस देश का यह हिस्सा 1801 में ब्रिटिश को सौंपा गया तो मैनपुरी नगर बड़े पैमाने पर इटावा जिले का मुख्यालय बन गया, जो 1856 में एटा और मैनपुरी के अलग अलग कलेक्ट्रेट्स का गठन करके कम हो गया। 1857 में विद्रोह के प्रकोप पर मैनपुरी में स्थित सेना ने बगावत करी और शहर पर हमला किया, जिससे स्टेशन के कुछ यूरोपियनों ने एक सप्ताह तक सफलतापूर्वक रक्षा की। लेकिन झांसी के विद्रोहियों के आगमन से जिले को छोड़ने की आवश्यकता हो गई। बात करते हैं मैनपुरी जिला कब बना, उसके बारे में तो कई बड़े बदलाव हुए जब 1837 में इटावा जिला को विभाजित किया गया और मैनपुरी जिला बनाया गया। मैनपुरी स्वयं पहले से ही 1801 में इटावा जिले का केंद्र था, जब ब्रिटिश ने इस क्षेत्र को अवध के नवाब से जोड़ दिया था। एक और प्रमुख बदलाव हुआ जब 1845 में इसे एटा जिले को अलग कर लिया गया। इस सीट पर सबसे पहले 1957 के आम चुनाव में पीएसपी के टिकट पर बंसीदास धांगर ने जीत हासिल की थी। 1962 में कांग्रेस के बादशाह गुप्ता और फिर 1967 व 1971 में कांग्रेस के ही महाराज सिंह चुने गए। 1977 और 1980 में रघुनाथ सिंह वर्मा ने बीएलडी और जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। 1984 में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव जीते, लेकिन 1989 और 1991 में जनता दल के उदय प्रताप सिंह यहां से जीत हासिल की। इसके बाद 1996 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से जीते। 1998 और 1999 में एसपी के टिकट पर बलराम सिंह यादव यहां से जीते। 2004 और 2009 में मुलायम सिंह यादव यहां लौटे और जीत हासिल की। इस सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें करहल, मैनपुरी, भोगांव,
जसवंत नगर व किसनी शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं मैनपुरी के कुछ ऐतिहासिक गांव और कस्बों की और उनसे जुड़े इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं अकबरपुर ओछा की। मैनपुरी जिले के पश्चिम से अकबरपुर ओछा गांव लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह का नाम शासक अकबर के नाम पर रखा गया है। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण भी कराया था। इसके अतिरिक्त यहाँ कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ एक ऋषि स्थान है जिसका निर्माण फर्रुखाबाद के चौधरी जयचंद ने कराया था। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। प्रत्येक वर्ष नवदुर्गा के रामनवमी को मार्च अप्रैल माह में यहाँ च्यवन ऋषि की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं भोगांव की। भोगांव शहर मैनपुरी के पूर्व से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना राजा भीम ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम भीमगांव अथवा भीमग्रांव रखा गया। पहले समय में यह जगह अकबर के अधीन थी और भीमगांव परगना का मुख्यालय था। इस जगह के समीप पर ही महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सराय और रहने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अलावा शहर के पठान क्वार्टर के केंद्र में एक मस्जिद भी है। इस मस्जिद की विशेषता यह है कि इस मस्जिद के चारों ओर बनी ऊंची दीवार और गहराई में बना तीर के आकार का रास्ता है। बात करते हैं करीमगंज की। मैनपुरी जिले से करीमगंज लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर एक किला है जिसका संबंध खान बहादुर खान से है। इस जगह पर खान बहादुर रहा करता था। यह किला लगभग 2 शताब्दी पूर्व का है। इस गांव का क्षेत्रफल 1656 हेक्टेयर है। चलिए अब बात करते हैं बरनाहल की। यह कस्बा करहल के पश्चिम से 16 किलोमीटर और मैनपुरी के दक्षिण से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे का क्षेत्रफल 635 हेक्टेयर है। प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। कृषि यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। चलिए अब बात करते हैं समन बर्ड सेंचुरी की। मैनपुरी जिले में स्थित समन बर्ड सेंचुरी 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सेंचुरी का निर्माण 1990 ईस्वी में हुआ था। इस सेंचुरी में पक्षियों की कई प्रजातियां देखी जा सकती हैं। यहाँ घूमने का सबसे उचित समय दिसंबर से लेकर फरवरी तक है। चलिए बात करते हैं अंबरपुर वेटलैंड की। मैनपुरी जिला स्थित अंबरपुर वेटलैंड करहल किशनी मार्ग पर स्थित है। इस जगह पर विश्व के सबसे लंबे उड़ने वाले 400 सारस मौजूद हैं। इसके समीप पर ही कुदिया वेटलैंड स्थित है। चलिए बात करते हैं बेवर की। बरेली इटावा मार्ग पर स्थित बेवर शहर मैनपुरी के पूर्व से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का क्षेत्रफल सिर्फ 0.75 वर्ग किलोमीटर है। यह जगह छिबरामऊ के से करीब 25 किलोमीटर दूर है। आगरा से बेवर की दूरी करीब 3 घंटे की है। यहाँ प्रतिवर्ष अमर शहीदों की स्मृति के साथ साथ देश के तमाम अमर शहीदों और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु 19 दिनों तक 23 जनवरी से 10 फरवरी तक शहीद मेला आयोजन होता है। इस नगर का प्राचीन नाम विदुर नगर है, जिसका संबंध महाभारत काल के विद्वान महात्मा विदुर से पड़ा। नगर बेवर के ग्राम रसूलाबाद में महात्मा विदुर की समाधि स्थली भी उपस्थित है। चलिए बात करें यहाँ से जुड़े आवागमन की, तो मैनपुरी को वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों से जोड़ा जा सकता है। बात करें यहाँ से निकटतम वायु मार्ग की, तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा आगरा एयरपोर्ट है। बात करें रेल मार्ग की, तो भारत के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा मैनपुरी पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन इटावा है। यह जगह शहर के दक्षिण पूर्व से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात करें सड़क मार्ग की, तो मैनपुरी सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर है। मैनपुरी में कुल 868 गांव हैं। इसमें से 6 तहसील हैं जिनका नाम है मैनपुरी, भोगांव, करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली। बात करें यहाँ के ब्लॉक्स की, तो यहाँ पर कुल 9 ब्लॉक हैं जिनका नाम है मैनपुरी, घिरौर, बेवर, जंगीर, सुल्तानगंज,
करहल, कुरावली, किशनी, बरनाहल। बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 18 लाख है। बात करें यहाँ की साक्षरता दर की तो यहाँ का साक्षरता दर 78.26% है। बात करें यहाँ के समुद्र तल से ऊंचाई की, इस क्षेत्र की ऊंचाई 153 मीटर है। यह नगर विभिन्न कालों में मुगलों, मराठों, अफगानों और नवाबों के शासन के अधीन रहा। मुगल और नवाब ने नगर की संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख नगर में निवास करने वाले प्रमुख समुदाय थे। वैदिक धर्म की परंपराओं की धाराएं इस नगर में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में प्रकट होती हैं। मंगलवार को शहर में हनुमान जी के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। नगर में मार्च या अप्रैल में शीतला देवी मंदिर में शहर का मेला होता है। दुर्गा के विभिन्न अवतारों की पूजा के 9 दिन इन महीनों में होती है। बात करें यहाँ की कला की तो लकड़ी की मूर्तियां, ग्लासवेयर, जरी काम सिल्क साड़ी, मिट्टी के बर्तन, गोलियां और चिकन कढ़ाई जैसे पारंपरिक कलाएं मुख्यपुरी संस्कृति को दर्शाती हैं। बात करें यहाँ की संगीत की तो हिंदुस्तानी संगीत, गजल और कव्वाली मुख्यपुरी में प्रिय रहते हैं। बात करें यहाँ के प्रमुख मंदिरों की तो शीतला देवी मंदिर, भीमसेन मंदिर और हनुमान मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर नगर में स्थित हैं। बात करें यहाँ की इकोनॉमी की तो मैनपुरी जिले के प्रमुख निर्यात खेती से संबंधित उत्पाद हैं। गेहूं, दालें, आलू, तिलहन, तेल, चावल और घी। मछलियां कोलकाता के लिए भी निर्यात की जाती हैं। कुछ निर्मित उत्पाद भी निर्यात किए जाते हैं जैसे कि ग्लासवेयर, प्रकाश बल्ब और चमड़े के उत्पाद। प्रमुख आयात जो इस क्षेत्र से संबंधित है उसमें है कपड़ा, रासायनिक पदार्थ, बर्तन, खाद्य सामग्री, विद्युत उत्पाद, कागज, पेट्रोल और केरोसिन जैसे ईंधन। साथ ही सामान्य उपभोक्ता सामग्री। मुख्य वाणिज्य केंद्र मैनपुरी जिले में शिकोहाबाद, बेवर, कुसमारा, सिरसागंज और घिरोर हैं। बात करें यहाँ के पर्यटन स्थल की तो मैनपुरी का किला पुराने मैनपुरी में स्थित है। यह किला पर्यटकों का मनमोहक स्थल नहीं है। यह पूर्व के राजा की निजी संपत्ति है जिनकी 2 मामूली संपत्तियां थी, मैनपुरी और लावण। लावण जो कि दौसा राजस्थान में है, इसे उन्हीं द्वारा निर्माण, रखरखाव और पुनः स्थापित किया गया है। मुख्य आकर्षणों में फूलबाग और लोहिया पार्क शामिल है। फूलबाग जेल चौराहा पर स्थित है जबकि लोहिया पार्क जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित है। दोनों में हरित घास के मैदान और फव्वारे हैं। मैनपुरी को सरुस क्रेन के लिए भी जाना जाता है जिन्हें हम लोकल भाषा में सारस बोलते हैं। भारत में इस क्रॉच कहा जाता है। यह विवाहित सतीता का प्रतीक माना जाता है और पौराणिक कथाओं में इस चिड़िया का महत्व मिलता है। मैनपुरी जिले का एक और रुचिकर स्थल समन बर्ड सेंचुरी है। साइबेरियन क्रेन नवंबर से फरवरी तक 3 से 4 महीने तक यहाँ अपना प्रवास चक्कर के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थी मैनपुरी के बारे में कुछ खास बातें। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट पर बनाया जाए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शहर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।